हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 फिजिक्स में बच्चों आपको आज पढ़ाना है चैप्टर जड़त्व और गति का नियम। इसमें जड़त्व किसे कहते हैं, गति से संबंधित नियम पढ़ाया जाएगा। तो मैंने आपको 3 या 4 चैप्टर आपको क्लियर किए। क्लास 11 का चौथा चैप्टर है। तो इसमें आपको पहले मान लीजिए बल के बारे में जानते हैं। तो बल की परिभाषा क्या होती है, बल के बारे में सहानुभूति से संबंधित बताना है। बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु विस्थापित होती है या विस्थापित होने का प्रयास करती है, उसे बल कहा जाता है। तो बल वह बाह्य कारक है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल कहलाता है। बल वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। मान लिए जाए कि ये दीवार है, मैं इस पर बल लगाता हूँ, या तो स्थित होती है, या तो परिवर्तन होता है या परिवर्तन का विरोध करता है। तो परिवर्तन का क्या करे, विरोध करता है। या तो वस्तु कह सकते हो जब हम बल लगाते हैं वस्तु विस्थापित हो जाती है, विस्थापित होने का प्रयास करती है। जैसे मान ये मार्कर है, मार्कर पर मैं बल लगाता हूँ तो ये मार्कर क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। इस दीवार पर क्या कर लगाता हूँ, बल लगाता हूँ तो विस्थापित होने क्या करती है, प्रयास करती है। इसे क्या से डिनोट करते हैं, इसे यफ से व्यक्त करते हैं। यह बराबर हो जाता है यम इंटू ए। इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक हो जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका हो जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कौन सी राशि होती है, ये सदिश राशि होती है। ये कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। इसकी बीमा क्या होती है, यदि बीमा निकालेंगे तो यम एल टी माइनस 2 ये होती है। तो बल से संबंधित, क्योंकि बल की परिभाषा बताना इसलिए उचित समझता था क्योंकि इसमें जड़त्व के बारे में संबंधित है, इसलिए आपको इसको बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। अब आपका आता है टॉपिक जड़त्व। जड़त्व किसे कहते हैं, फिर जड़त्व से संबंधित कितने प्रकार होते हैं, ये सब बताना है। जड़त्व मतलब होता है जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व किसी वस्तु को वह गुण है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या करता है, विरोध करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु की, जैसे मान लीजिए कि झूला, जैसे कोई व्यक्ति गोला वाला झूला झूल रहा है, जब झूल रहा होता है तो उस समय उसमें गति होती है, तो वो अपने गति का क्या करता है, विरोध करता है, तो उसे कहा जाता है जड़त्व। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं।
जड़त्व तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है विराम जड़त्व, विराम का जड़त्व। नंबर 2 गति का जड़त्व। गति का जड़त्व। नंबर 3 दिशा का जड़त्व। ये है, तो 3 है। एक विराम का जड़त्व है, दूसरा आपका है गति का जड़त्व, नंबर 3 है दिशा का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व नंबर 1 हेडिंग है विराम का जड़त्व। ये वस्तु का वह गुण जिस कारण विराम वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी विराम अवस्था में विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, विराम का जड़त्व कहलाता है। विराम का जड़त्व कहलाता है। वस्तु को वह गुण जिसके कारण अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, विराम का जड़त्व कहलाता है। जैसे मान ली कह दी जाए बस में बैठे यात्री कि अचानक रुकने पर व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगना। जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति बस में बैठा है और अचानक हम ब्रेक मार देते हैं तो व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। किसके कारण? जड़त्व के कारण। ये कौन सा जड़त्व है? विराम का जड़त्व। जैसे लिख सकते हैं बस में बैठे यात्री बस के अचानक चलने पर बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाना। ये आपका तो बस बैठा यात्री जो होता है अचानक बस चल देती तो पीछे की ओर झुक जाता है। किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण। गति का जड़त्व का मतलब होता है इसमें गति का जड़त्व। अगला है आपका गति का जड़त्व। दूसरा किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण अपनी गति की अवस्था में होने वाला परिवर्तन विरोध करता है। यहाँ लिख सकते हैं अपनी गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है तो उसे कहा जाता है गति का जड़त्व। एकदम सीधी बात है। इसमें जैसे चलती हुई बस या रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। अब जब बस रुकी, अब गाड़ी चल रही है, जैसे कह दिए जाए जैसे चलती हुई बस या रेलगाड़ी के अचानक
रुकने पर बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। गति का जड़त्व मतलब होता है कि वह किसी वस्तु को वह गुण जिस कारण अपनी गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन के विरोध करता है, तो उसे कहा जाता है गति का जड़त्व। जैसे चलती हुई कोई गाड़ी होती है और उसमें बैठा कोई यात्री होता है, अगर यदि ड्राइवर ब्रेक मारता है तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। चल रही उस टाइम गति हो रही है, तो हम उसके गति में परिवर्तन जो हो रहा है उस परिवर्तन का हम विरोध कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है गति का जड़त्व। ये अब दूसरा आपको हो जाएगा तीसरा, दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व भी उसी प्रकार है, किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण अपनी दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है उसे कहा जाता है दिशा का जड़त्व। तो लिखिएगा दिशा का जड़त्व। ये तो ये होता है वस्तु का वह गुण जिस कारण वस्तु का वह गुण जिस कारण वस्तु की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है तो उसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। दिशा का जड़त्व कहते हैं। जैसे होता है गाड़ी के टायर के संपर्क में आने पर कीचड़ का, लिख लीजिए इसको, जैसे गाड़ी के टायर संपर्क में आए कीचड़ के कणों से बचने के लिए मडगार्ड लगाए जाते हैं। जी, तो दिशा का जड़त्व के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व के बारे में बताया, बल के बारे में बताया। अब अगला आता है न्यूटन का गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन ने। गति विषयक नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। कितने नियम दिए थे? 3। और किस पुस्तक में प्रतिपादित किए थे? प्रिंसिपिया में, सन 1687 में। तो अगला टॉपिक है गति विषयक न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक नियम, देखिए न्यूटन के गति विषयक नियम कितने हैं? 3 हैं। न्यूटन के गति विषयक नियम 3 हैं। न्यूटन के गति विषयक नियम कितने हैं? 3 हैं। न्यूटन के गति विषयक नियम को किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया था? प्रिंसिपिया में। इसको आप लिख सकते हैं, न्यूटन के गति विषयक नियम को प्रिंसिपिया
प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में प्रतिपादित किया गया था। सन 1687 ईस्वी में। तो उन्होंने 3 नियम बताया था। पहला नियम ये है, प्रथम नियम ये है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से चलती रहेगी तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी। यदि गति करती है, यदि एक समान है, यदि एक समान चाल से गति करती है तो गति करती रहेगी जब तक एक समान चाल से गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। उसके चाल में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे मान लिया जाए कि मार्कर है, ये मार्कर को स्थिर रख दिया जाए और कुछ समय बाद हम देखते हैं तो ये मार्कर अपने स्थान पर स्थिर रहता है, तब तक ये परिवर्तन है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये बात इस नियम के साथ, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि एक समान चाल से चल रही तो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह न्यूटन का प्रथम नियम है। अब जैसे न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, इसको नोट करके आप लिख सकते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम व गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इससे बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल की परिभाषा प्राप्त होती है। इस नियम से हमको बल की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा का सूत्र पहले मैंने आपको बता दिया था। यदि किसी बल वह बाह्य कारक है कि वस्तु में जब बल लगाया जाता है तो वस्तु विस्थापित हो जाती है, विस्थापित होने का प्रयास करता है, उसे बल कहा जाता है। तो मैंने यहाँ तक आप क्लियर किए। बेहतरीन तरीके से एक नोट्स बनाइएगा, हर टॉपिक को लिखते जाइएगा। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।